भगवत गीता का एक प्रमुख संदेश है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर स्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होती है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन मोह और दुख से भर जाता है, तब श्री कृष्ण उसे जीवन, कर्तव्य और धर्म के गहरे अर्थ समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना उसके फल की चिंता किए। यह विचार हमें ये सिखाता है कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, चाहे वह कठिनाई हो या सफलता। हर अनुभव जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ होता है। विश्वास बनाए रखें, जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, तब भी हमें भरोसा रखना चाहिए कि भविष्य में इसका अच्छा परिणाम होगा। अटूट कर्तव्य पालन, हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। उदाहरण, जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने का सोच रहा था, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह युद्ध भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। कई बार हमारी जिंदगी में भी समस्याएं आती हैं, परंतु समय के साथ हम समझ पाते हैं कि वे हमें और मजबूत बनाने के लिए आई थी। अंततः गीता का संदेश हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग यही कहते हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फिर सवाल उठता है, आखिर इस लाइन का मतलब क्या है? आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, यमराज ने अपने यमदूत को धरती पर भेजा, एक औरत की आत्मा को लाने के लिए। जब यमदूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस मृत औरत के पास उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां बैठी थीं। एक बच्ची अपनी मां के निर्जीव शरीर से लिपटी हुई थी और दूसरी रो रोकर थककर सो गई थी। ये दृश्य देखकर यमदूत का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, ये मासूम बच्चियां अब अनाथ हो जाएंगी, क्या मैं इनकी मां को थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं कर सकता? यमदूत उस औरत की आत्मा को लिए बिना ही यमराज के पास लौट गए और बोले, हे प्रभु, क्या हम उस मां को थोड़ी देर के लिए और जीवित नहीं रख सकते? इन बच्चियों का क्या होगा? यमराज ने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने परमात्मा के काम में हस्तक्षेप किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यमराज ने यमदूत को धरती पर भेज दिया और कहा, तब तक वापस मत आना जब तक अपनी मूर्खता पर हंसी ना आ जाए। यमदूत धरती पर भटकने लगे, सर्दी की ठंडी हवाओं में कांपते हुए। उनके पास न कोई गर्म कपड़ा था, न कोई ठिकाना। उसी समय एक गरीब व्यक्ति उधर से गुजरा। उसके हाथ में एक कंबल था, जो वो अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन उस व्यक्ति का दिल पसीज गया। उसने वो कंबल यमदूत को दे दिया और कहा, आइए मेरे साथ घर चलिए। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने गुस्से में पूछा, क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए? पति ने जवाब दिया, मैंने इसे दे दिया, ये ठंड में कांप रहा था। पत्नी और भी गुस्सा हो गई, तुम्हें बच्चों की जरूरत नहीं दिखी? यमदूत ये देखकर मन ही मन हंसने लगे। अगर इन्हें पता चले कि ये जिस पर गुस्सा कर रहे हैं वो कोई और नहीं, यमदूत है। यहीं से यमदूत ने जूते बनाने का काम सीख लिया और उसमें माहिर हो गए। काफी समय बाद राजा ने अपने सिपाही को एक खास चमड़ा देकर जूते बनवाने भेजा। लेकिन यमदूत ने जूतों के बजाय उस चमड़े से स्लीपर बना दिए। सिपाही गुस्से से बोला, तुम्हें राजा के लिए जूते बनाने थे, ये स्लीपर क्यों बनाए? यमदूत फिर हंस पड़े और तभी खबर आई कि राजा की मृत्यु हो गई है। अब उन्हीं स्लीपरों की जरूरत थी। कितनी अजीब बात है ना? जहां गलती लगी वही सही साबित हुई। कुछ समय और बीता। एक महिला दो युवतियों के साथ दुकान पर आई, जूते बनवाने के लिए। यमदूत ने उन लड़कियों को पहचान लिया। ये तो वही बच्चियां हैं जो अपनी मां के मृत शरीर के पास बैठी थी। यमदूत ने पूछा, ये लड़कियां कौन हैं? महिला ने जवाब दिया, ये अनाथ बच्चियां हैं। मैंने इन्हें गोद लिया और अब ये मेरी सारी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। यमदूत हंस पड़े, जोर जोर से हंसने लगे। अब उन्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। वो समझ चुके थे, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, परमात्मा हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। और अंत में यही सच्चाई है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों, क्या अब आपको इस लाइन का असली मतलब समझ में आया?